बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर एस्टेट 2025 का बहुत जल्द घोषणा होने की संभावना है। एस्टेट 2025 के साथ बिहार में लाइब्रेरियन के नियुक्ति को लेकर इसमें आयोग के द्वारा यानी जो अभी संभावनाएं जताए जा रहे हैं कि ये एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा ही लिए जाएंगे। अब यहाँ पे मुख्य तरीके से जो बात चल रहे हैं कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम होगा या बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा ये कब तक फाइनल हो सकता है, और 6500 की इस पदों पर अगर बात करें कि लाखों की संख्या में बिहार से संबंधित लोग टकटक की निगाह लगाकर देख रहे हैं। यहाँ पे एक मुख्य बात ये भी आ सकता है कि जो पदों की संख्या काफ़ी कम है, लगभग 6500 पद है। और अगर बात करें कि अगर ओवरऑल अगर डोमिसाइल पॉलिसी अगर लागू नहीं किया जाता है लाइब्रेरियन वैकेंसी में, तो बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्य वाले लोग भी यहाँ पे लाइब्रेरियन की नियुक्ति में आएंगे और एक बहुत बड़ी संख्या यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आंकड़ा 10 लाख पार कर सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा सकता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे कैबिनेट को मंजूरी मिलने के लिए जो फाइल है वह कितना जल्द कैबिनेट की स्वीकृति मिल पाती है। तो अगर अभी आप नए जुड़े हैं और बिहार लाइब्रेरियन से आगे भी अपडेट लेना चाहते हैं तो आप इसके वैकेंसी से संबंधित अपडेट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये बात 14 वर्षों के इंतजार के बाद कुछ अब लोगों को ये आशा लगा है कि 6500 यानी 6500 वैकेंट सीट माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आ रहे हैं। अब यहाँ जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आएंगे तो इसके लिए सबसे मुख्य रूप से ये शिक्षा विभाग का प्रस्ताव जो है हाल ही में जो न्यूज़ निकल कर आया था कि शिक्षा विभाग का यह प्रपोजल फाइनेंस डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट यानी विधि विभाग के पास ये फाइल जो है वो पहुँच चुका है। अब आने वाले समय में ये आप जो देख रहे हैं कि सबसे अंतिम प्रक्रिया जो कैबिनेट की स्वीकृति होगा, तो ये भी अनुमान है कि जून के मध्य तक कैबिनेट की भी स्वीकृति मिल सकता है और 6500 वैकेंसी जो है वो आउट हो सकता है विद्यालयों में। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि सबसे पहले कि जो प्राइमरी लेवल पर जो लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए जो परीक्षा लिया जाएगा वह एस्टेट जो TRE 4 के लिए जो लिया जा रहा है, TRE 4 जो बीपीएससी टीचर के लिए जो लिया जा रहा है एस्टेट 9 to 10th के लिए और 11 से 12th के बीच में, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन के वैकेंसी को भी इसी एस्टेट में TRE 4 के साथ ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा एकदम बिल्कुल आप आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ इस चीज़ को समझना है कि जो 9-10th के जो माध्यमिक शिक्षक की जो प्रक्रिया है, 9-10th की माध्यमिक शिक्षक की जो प्रक्रिया है, इसके लिए जो STET पेपर 1 में एक न्यूनतम अंक लाना होता था, खास करके जो बीएड और स्नातक प्लस बीएड होते थे। इसी तरीके से 11-12th में जो उच्चतर माध्यमिक होते थे बीएड के साथ उनको स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए था, तो एस्टेट पेपर 2 में शामिल होते थे। अगर बीएड योग्यताधारी अगर दोनों ग्रेजुएशन के साथ अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो एस्टेट पेपर 1 और 2 दोनों में आ सकते हैं। अब यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए जो आएगा, अब यहाँ पे लाइब्रेरियन की योग्यता जो होगा वह एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 के लिए निर्धारित किया जाएगा, इसी के साथ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि एक जो मिनिमम जो समान पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित किया गया है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको एस्टेट क्वालिफाई करके लाना है। अब यहाँ जो उम्र सीमा निर्धारित किया गया है समान वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष, समान वर्ग के महिला पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दिव्यांग के लिए 40 वर्ष, SC/ST वर्ग के 42 वर्ष और समान वर्ग के अभ्यर्थियों के STET में उत्तीर्णता के लिए 50 अंक आवश्यक है। यानी इस बात से क्लियर है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर दूसरे राज्य को यहाँ पे वैकेंसी में अगर ओपन किया जाता है तो दूसरे राज्य वाले जितने आप अगर उस राज्य में जो भी आप कैटेगरी में है वह बिहार में आने के बाद आप स्वतः जनरल कैटेगरी माने जाएंगे, इसलिए उन लोगों के भी योग्यता निर्धारण वही होगा जो बिहार के जनरल कैटेगरी वाले लोगों का होगा। तो रिजर्वेशन के यानी जो आरक्षण के जो प्रावधान है वह बिहार के निवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए लागू होगा। इसी तरीके से जो SC/ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग महिला अभ्यर्थियों के लिए 45% आपको अंक लाना होता है STET के एग्ज़ाम में और जनरल को 50%। तो इसी तरीके से जो लाइब्रेरियन के जो STET होगा अगर 150 अंक का होगा तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी और रिजर्वेशन वाले लोगों को जो अनुमान है कि इसी पैटर्न पर उनको क्वालिफाइंग अंक लाना होगा। आगे देखिए, ये अभी जो बातें चल रहे हैं कि यहाँ से फाइल कुछ ऐसे सूत्रों से बातें निकल कर आ रहे हैं कि यहाँ से फाइल जो है वह आगे बढ़ चुका है और जून तक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट के द्वारा इसे अप्रूवल मिल जाएगा। अब 6500 पुस्तकालय अध्यक्ष की जब नियुक्ति होगा तो इसके लिए योग्यता
अगर एक आपने स्नातक कर रखा है, बीलिब कर रखा है, और एक स्नातक के बाद अगर 1 वर्ष का अगर बीलिस कर रखा है, तब भी आप योग्य होंगे। अब यहाँ पे एक बात निकल कर आ रही है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कब से दिखाई दे रहा है, तो जून मध्य तक STET का नोटिफिकेशन आउट होने की संभावना है और जुलाई से अगस्त के बीच में आपके BPSC के थ्रू इसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएंगे। देखिए कुछ प्रिंट मीडिया में भी जो न्यूज़ निकल कर आया है उसको यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आया है कि राज्य के हाई स्कूल में लंबे समय से खाली पड़े लाइब्रेरियन के पदों पर नियुक्ति को लेकर विभाग की ओर से पहल की गई है। नियमावली के अंतिम रूप देने के बाद उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा और यही कैबिनेट की मंजूरी जो होगा ये आपका एकदम बिल्कुल फाइनल होगा। बाद आप एकदम आश्वस्त हो जाए कि अब आपके लिए 6500 पदों के लिए फाइट करना के लिए वैकेंसी आउट हो चुका है। विभागीय अधिकारियों ने कैबिनेट से जून में स्वीकृति मिलने की संभावना जताई है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही वैकेंसी के लिए BPSC को रोस्टर भेज दिया जाएगा और बहाली की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगा। रोस्टर इसलिए BPSC को दिया जा रहा है क्योंकि जितने वैकेंसी आएंगे तो वो सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे, जिलावार होंगे, तो जिलावार के लिए यहाँ पे आयोग जो है वह रोस्टर को तय करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि शिक्षा विभाग के एक वरीय अधिकारी ने बताया है कि TRE4 के साथ ही लाइब्रेरियन की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है और राज्य में 6500 से अधिक पदों पर बहाली की योजना है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BLIS और STET जरूरी है। अब यहाँ क्या बिहार में ऐसे लाइब्रेरियन हैं जिन लोगों का STET हो चुका है? कभी नहीं हुआ है। यानी 14 वर्षों तक जो लंबे इंतजार तक लोग रुके हुए हैं और पहली बार ऐसा होगा कि बिहार से संबंधित अगर वैकेंसी आता है तो लोगों को STET के माध्यम से लाइब्रेरियन के पहले दरवाजे को तोड़ने का मौका मिलेगा, यानी प्रवेश द्वार में घुसने का मौका मिलेगा। यानी जो लोग STET क्वालिफाई करेंगे लाइब्रेरियन की वैकेंसी में उसके बाद ही वो BPSC में जा पाएंगे। यानी जो भी वैकेंसी आउट होता है और जो भी आवेदन आता है अगर STET किया जाता है तो इससे पहले एक भी आवेदक STET क्वालिफाई नहीं है लाइब्रेरियन को लेकर, क्योंकि पहले STET कभी लाइब्रेरियन के लिए हुआ ही नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था जो जानना जरूरी था कि कैबिनेट की अप्रूवल आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं एकदम बिल्कुल लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे आप के फेवर में 6500 पदों की वैकेंसी या उससे अधिक कुछ पद हो सकते हैं, आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगा, अगर आप BLIS, BLIB, MLIB और MLIS कर रखे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नए जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।